प्रेयर। हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो हमने अगर इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना है तो हम इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, हिंदी भाषा में बोलना है तो हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ हमको बोलना है तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुँह से इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर लॉर्ड, थैंक यू फॉर लीडिंग and guiding me into your plans, visions, dreams and purpose for my life. My only passion is the expansion of your kingdom, propagating Christ's love and the salvation of souls round the world. I'm deeply committed to your heartbeat, increasing the influence, impact, spread, and penetration of the gospel here on earth. In Jesus' name. आमेन। प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तू मेरी अगुवाई करता है और मार्गदर्शन करता है मेरी तेरे योजना के अंदर, तेरे दर्शनों के अंदर, तेरे स्वप्नों के अंदर, और जो मेरे जीवन के लिए तेरा उद्देश्य है उसके अंदर। मैं केवल धुन से भरा रहता हूँ तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए और मसीही प्रेम को अपनी दिशाओं में से लोगों तक पहुँचाने के लिए और आत्माओं को जगत भर में से उद्धार के लिए जीतने के लिए। मैं गहराई से समर्पित हूँ। मेरे हृदय की धड़कन जो परमेश्वर तू चाहता है वही करे। जो भी मेरा जीना है, गहरे हृदय के साथ मैं समर्पित हूँ। जो तेरे हृदय की धड़कन है उसमें बने रहने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए, तेरे प्रभाव में बढ़ते रहने के लिए और तेरा ही असर, फैलाव और सुसमाचार का इस पृथ्वी के ऊपर प्रवेश करते जाना, इसी में मैं बढ़ता जाऊं। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है 1 जॉन 2 चैप्टर 15 वर्स से 16 वर्स, एक्ट्स 26 चैप्टर 16 वर्स से 18 वर्स, 2 कोरिंथियंस 5 चैप्टर 14 वर्स 15 वर्स हम पढ़ेंगे। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 15 वचन से 16 वचन, प्रेरितों के काम 26 अध्याय 16 वचन से 18 वचन, कोरिन्थियों की दूसरी पत्री 5 अध्याय 14 वचन से 15 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 1 John 2 chapter 15-16 verse। 1 John 2 chapter 15-16 verse किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. इसके नाम 1 John 2nd chapter
16th verse, 15-16 verse, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in man. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय का 15-16 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय का 15-16 वचन। वे सीधे मार्ग को यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय का 15 और 16 वचन। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और एक बार पढ़ेंगे, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। Acts 26 chapter 16 to 18 verse। Acts 26 chapter 16 to 18 verse हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people। 17-18 भी है। delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me। और एक बार पढ़ेंगे, गंदी आत्मा एक फाइट देगी। Acts 26 पढ़ेंगे हम 16, 17, 18 verse। But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 16, 17, 18 वचन पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो,
क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 26 अध्याय 16, 17, 18 वचन। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। 2 Corinthians 5 chapter 14-15 verse. 2 Corinthians 5 chapter 14-15 verse. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we are all dead. और एक बार पढ़ेंगे, हाँ, और 15 verse, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. और एक बार पढ़ेंगे 2 Corinthians 5 chapter 14-15 verse. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we are all dead, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5 अध्याय का 14-15 वचन। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5 अध्याय का 14-15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। थैंक यू जीसस। पिता, हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा कि हमारे अंदर ये वचन फिट एंड फिक्स हो और हमारा जीवन बदलता जाए। आप हमारी सहायता हो, हमारी मदद हो, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा हमें ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आने की विनती करते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।